अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? खुश हो? शाम का सफ़र है, बेंदे पे वापसी नाल नल तक राजधानी की कहानी भी दसूँ। क्या खैर खबरें, क्या नवी ताज़ी है। महकमा मौसमियात ने वल अगले 4-5 दिन हीट वेव की पेशगोई कर दी है। अलर्ट जारी है। महकमा मौसमियात का आखना है जो आने वाले कुछ दिन कराची, लाहौर ते इस्लामाबाद समेत मुल्क भर दे विच गर्मी की लहर जारी रही। 24 मई तक दर्जा हरारत 4 तो 7 डिग्री सेंटीग्रेड मुख्तलिफ इलाकों वधसी। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी गई है। धुप घट तो घट निकलो, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करो, अपने आप को गर्मी तो बचाओ। यह खबर लाहौर, मुल्तान ते सरेकी वसेब के कई शहरों चो आंदियां पैन कि लोग ई मौसम दे विच गैस्ट्रो की वबा का शिकार थींदे पैन। गैस्ट्रो की बीमारी आम ताम थी गई है, लिहाजा कोशिश करो बाहर का खावन पीवन घट करो, घर दे विच खाओ पियो, अपनी सेहत का खास ख्याल रखो। भारत जिहड़ा है पाकिस्तान को पानी बंद करने की धमकी दी है, तो चीन जिहड़ा है हथों भारत को जवाब दिते। तो चीन की तरफों आख्या गया जो महमद डैम की तामीर तेज़ करे पाकिस्तान। चीनी मीडिया के मुताबिक महमद डैम ते कंक्रीट भराई का अमल शुरू कर दिता गया। महमद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ई साल मुकम्मल थी वैसी ये भी आख दिता गया। ये जनाब गल पानी के हवाले नाल सामने आई है। भारत ने एक दावा किया, खास तौर पर भारतीय मीडिया ने, कि जी पाकिस्तान कितई जड़ा है शाहीन मिसाइल इस्तेमाल किया पाक भारत जंग के दरमियान जी थी 9 तो 10 की दरमियानी रात। तो पाकिस्तान ने भारत के ई दावे की शदीद तनकीद की है। तो आख्या गया जो ये तरह के जो खबर हैं ये खबर दुरुस्त कोई नहीं। आज तर्जमान दफ्तर खारजा ने बाकायदा बयान जारी किए कि भारतीय मीडिया ते शाहीन मिसाइल पाकिस्तान वालों चलावन दी खबर बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान यो समी कोई खबर नहीं चलाई। भारतीय मीडिया ने तस्वीरें भी शेयर की जिन्हों के बारे पता लगे वो भारत के अपने मिसाइल हैं जिहड़े उन्होंने अपने इलाके डटे हैं, उन्होंने वो पाकिस्तान का शाहीन मिसाइल करार देंदे रह गए। लेकिन अज दफ्तर खारजा ने उनकी बाकायदा तरदीद जारी की है कि पाकिस्तान ने कोई शाहीन मिसाइल इस्तेमाल नहीं किया। पाक भारत जो झड़पा थे जंग थी है उनके दरमियान। तर्जुमान दफ्तर खारजा आके जो भारतीय मीडिया गुमराह कुन दावा किते, ई दावे का मकसद ऑपरेशन सिंदूर भारत की नाकामी ते पर्दा पावन है। भारत एटमी ब्लैक मेलिंग के बेबुनियाद इल्ज़ामात लेंदा पे ते इन्हां इल्ज़ामात को फरोग देना चाहते। पाकिस्तान फतह मिसाइल, ड्रोन समेत दूजा असला इस्तेमाल किए। जिहड़ा असला इस्तेमाल किया गया पाकिस्तानी मीडिया ने बाकायदा उनकी फुटेज जारी की है। ISPR की तरफों भी इस तरह का फुटेज जारी किया गया। दसिया गया ISPR के तर्जुमान ने भी बाकायदा अपनी ब्रीफिंग दसिया कि पाकिस्तान
ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਾਂ ਅਸਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ तर्जुमान दफ्तर खारजा आखे कि गैर मुसद्दक़ा खबरों को फैलावन का मकसद इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचावन है। भारत तो शिकस्त के बाद भारतीय फौज बुखला गई है। सरकारी एक्स हैंडल तो शाहीन मिसाइल की जेली वीडियो अपलोड कर दी गई है। मजे की गल है कि भारत के सरकारी चैनल तो ये जेली वीडियो चलाई गई है। दुनिया भर तो तनकीद थी, तब चुप चुपाते उन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दी थी। भारतीय मीडिया हुण भी गलत मालूमात फैलावन मसरूफ है। भारतीय फौज के अकाउंट ते मुकम्मल खामोशी है। भारतीय फौज गलत वीडियो ट्वीट करने ते वजाहत तक ना दी। भारतीय मीडिया के हवाले नाल तां आलमी मीडिया ने भी बाकायदा खबर चलाएं, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज की कि भारत ने इस दौरान लगभग 150 खबर ऐसे हैं जिन्हें बेबुनियाद रीते जिन्हें बारे कितों तस्दीक नहीं थी सकी। ये समय गलत खबर भारत ने चलाएं। ये तो हम से पाक भारत जंग के हवाले नाल कुछ खबर तो हुण आते पे हैं पाकिस्तान दे विच बजट की तैयारी के हवाले नाल। इन हवाले नाल खास तौर पे वो लोग जेड़े हाली तक फाइलर कोई नहीं नॉन फाइलर हैं वो प्यारी पकड़ गिनन। नॉन फाइलर हुण घर गाड़ी या प्लाट खरीद न कर सकते। कोई मालियाती लेन देन भी नॉन फाइलर न कर सकते। राय के मुताबिक आने वाले बजट के विच नॉन फाइलर ते मजीद सख्तियां करने का फैसला कर दिया गया। टैक्स सिस्टम तो नॉन फाइलर की कैटेगरी ख़त्म करने ते भी काम जारी है। हुकूमत IMF को नॉन फाइलर्स दे गिरद घेरा तंग करने की यकीन दहानी भी करा दी गई है। ये शर्त ही बाकायदा IMF की कि नॉन फाइलर की जी कैटेगरी है वो फौरी तौर पर ख़त्म कर दिता वजे। इन तो पहले फाइलर तो नॉन फाइलर के हवाले नाल मुख्तलिफ टैक्स टेयर्स जोड़े हैं वो हैं। नॉन फाइलर को ज़्यादा टैक्स देना पौंदा जबकि फाइलर मुख्तलिफ मद्दे दे विच टैक्स दे विच ते जेह्ड़े ड्यूटियां उहदे विच को रियायत हासिल है। तो हुण नॉन फाइलर की कैटेगरी को बाकायदा ख़त्म कर दिता भी सी। ये तैयारी कर दी गई है। बजट 2 जून को आना पे। ये हमारे नाल एक भी खबर भी है कि हुकूमत जड़ा है आने वाले बजट तो बाद जुलाई तो कहन के अगू गैस दी कीमतां भी मजीद वधावन ते गौर करनी पई है कि IMF को ये हवाले नाल भी यकीन दहानी कराएगी कि पाकिस्तान गैस टैरिफ दे विच भी बाकायदा इजाफा करे सी। जिवें बिजली के टैरिफ विच सिमाही रद्दो बदल होंदे इवें हर सिमाही दे विच गैस के टैरिफ दे विच भी इजाफा किया वे सी। अपने खीसे ढिले चा करो। हुकूमत हुण आंदी पई बजट आ गए। बजट दे विच हुकूमत ने ज़्यादा टैक्स करन दी टैक्स जमा करन दी जिहड़ी शर्त ही IMF दी को पूरा करने वास्ते इकदामात करनी पई है। ज़ाहिर है बजट तकरीर आसी तो पता लग सी। फिलहाल इस जराए तो खबर आंदियां पैन कि हुकूमत जिहड़ा है अपना बजट तैयारी करन दे मराहल दे विच है। ये इकदामात जोड़ा है किते वेंदे पैन। कुछ खबर ये भी हैं कि शायद हुकूमत इनकम टैक्स के उत्ते भी जोड़े स्लैब्स हैं उन्हें रद्दो बदल करना चाहती है। पहले जी टैक्स की हद 6 लाख रुपए सालाना आमदन वाले उत्ते हुण इनको घटा के 12 लाख तक, मतलब जिन्हों की साल की आमदनी 12 लाख होए उन्हें को शायद रियायत मिल भी सी बजट के। उस तो बाद जोड़ा है क्या सूरत हाल बनती है। हुकूमत वादे करती रहेगी है, दावे भी करती रहेगी है। वज़ीर खजाना साहब भी कई मौके के उत्ते गल की है कि वो तनख्वाह याफ्ता तबके के उत्ते जिहड़ा सब तो ज़्यादा टैक्स देंदे उहदे उत्ते टैक्स का बोझ घटावन का इरादा रखती है। इस हवाले नाल बाकायदा IMF नाल मुज़ाकरात भी जारी हो सारी हैं। हुण देखना यह है कि क्या बनते कि IMF इजाज़त देंदे। ज़ाहिर है
ਇਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸੀ, ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ IMF ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ IMF ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕੁਝ। ਬਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਚੀਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵਿੱਚ ਵੰਜਣੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਹਿਸ ਤੇ ਇਹ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਵਲੀ ਫਰਾਜ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕ ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਆਪਣਾ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦੇਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਆਲਮੀ बिरादरी को आगाह करे सी। उन्होंने एक ये भी आके जो हुकूमत था को ये यकीन दहानी करावे कि ऐसा जरा वफद नॉमिनेट करूँ उदा ना ICL च ना पाता बने उन्हें को वंजा दिता बने। ये एक इधर तो खैर मुख्तलिफ तजज़िये तबसरे भी थी पैन। कुछ लोगों का ख्याल है कि PTI कुछ लोगों को ये बहाने बाहर भेजना चाहती है। खैर ये तो एक तबसरा है जरा मैं तुहाडे नाल साझा कीते। बाकी अज सैनट दे विच कम उमरी दी शादी को जुर्म करार देवन दी जिहड़ी कानून साजी बिल आ वो मंजूर कर दिता गया। तो पहले कौमी असैंबली ने बिल मंजूर किया वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की हदूद दे विच हुण 18 साल तो कम उम्र की शादी जिहड़ी सी वो जुर्म करार दे दी गई है। सदर मुमलिकत जिहड़े वेले बिल ते दस्तखत करदे सन ये बाकायदा कानून बन गए सी। सैनेटर शेरी रहमान की तरफों सैनेट के बिल पेश किया गया। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ने ई बिल को इस्लामी नजरियाती कौंसल भेजन की तजवीज़ दी है। JUIF की यह तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई है। बिल इस्लामी नजरियाती कौंसल को भिजवाने के बजाय सैनेट ने बिल को कसरत राय नाल पास करके दे एक अहम कानून साजी है। ईवान बाला दे विच ईवान ज़ेरी ये बिल को पहले ही पास कर चुका है। ये जनाब अली कुछ खबर हैं जिहड़े मैं तुहाडे नाल कीते साझा। बाकी हाल अविराज सुप्रीम कोर्ट दे विच मखसूस नशिस्तां के हवाले नाल केस है, टैक्स के हवाले नाल हाँ, इन तो इलावा जजिस के तबादले के हवाले नाल केस भी है। सारे केस जिहड़े नहीं समात कल तक लगी हुई है। बाकी हाल अवीले तो खैर खबर तो आपको वल दे सूँ इजाज़त गिंदे हैं वेंदे वेंदे अरदास ये करे कि विलाग को शेयर लाजमी कर छोड़े। यूट्यूब ते डे बैठे हो ताई को शेयर भी करो, कमेंट भी करो, लाइक भी करो तो नाल नाल मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर गिनो ताकि वेले सिर तो आपको पता लगता रहे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद दे विच क्या थींदा पे क्या कानून साजी थी पी। फेसबुक के उत्ते भी तुसीं कुछ शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। इवें ही ट्विटर के उत्ते भी तुसीं को रीपोस्ट कर सकते हो, इहदे उत्ते कमेंट भी कर सकते हो तो लाइक भी कर सकते हो। अपने दोस्त अपने होस्ट मुज़फ्फर अब्बास को अगले व्लॉग तक दो इजाज़त। रब सोने के हवाले।